तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का साइंस का ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं। और ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जिस प्रकार से आप लोगों का हिंदी और संस्कृत लड़ा गया था सेम टू सेम, उसी प्रकार से ये भी सेम टू सेम आपके एग्जाम में कल छपा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9 का त्रैमासिक नवंबर 2023 का साइंस का विज्ञान का ये अनिवार्य है। विषय कोड यहाँ पर देख सकते हैं 112 रहेगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी से क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से और इसका आंसर आप लोग को बताते चलना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ए सही मात्रक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ए सही मात्रक क्या होगा? ये में दिया गया है कि एन एम के जी, और बी में देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी के पावर -2, और सी में दिया गया है कि न्यूटन मीटर पर के जी, और डी में देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी के पावर -2। तो देखो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का जो ऐसे मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पर दे दिया गया है कि पृथ्वी पर सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। तो चलिए दो का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी विद्यार्थी आप लोग को बताइए, क्योंकि 9th क्लास का ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन था, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है घटता है, यानी कि डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अवश्रय ध्वनि सुन सकता है। तो क्या सुन सकता है? तो ध्वनि सुन सकता है। तो इनमें देखिए डॉल्फिन, गेंडा दिया गया है, चमगादड़ दिया गया है, आदमी। तो सही जवाब हो जाएगा गेंडा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। किसमें ध्वनि की गति जो है वो अधिकतम होती है? एम देखिए पानी का, हाइड्रोजन का, हवा का, लोहा का। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो 4 का बिल्कुल सही जवाब होगा लोहा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऊर्जा का ए सही मात्रक है। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को। जवाब दीजिए, ऊर्जा का ए सही मात्रक क्या है? अर्ग होगा, डाइन होगा, जूल होगा, या फिर न्यूटन होगा। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एम द्रव्यमान और भी वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/2 mv²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रस्साकसी में हारने वाली टीम द्वारा किए गया कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 के आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी का कमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर बताइए पहले क्या होगा 7 का। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि धनात्मक का घनत्व का ए सही मात्रक होता है। तो घनत्व का ए सही मात्रक क्या होता है? तो 8 का राइट आंसर बताना है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केजी पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिए। दिया गया है कि 1 वाट बराबर है 1 वाट बराबर क्या होगा? तो 1 वाट बराबर क्या होता है? ए में दिया गया कि 1 जूल सेकेंड, बी में दिया गया कि 1 जूल पर सेकेंड, और सी में दिया गया कि 1 जूल, और डी में दिया कि जूल 1 जूल सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का बिल्कुल सही जवाब बताना है। तो 9 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर प्रश्न, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। भूकंप पैदा करता है। तो भूकंप क्या चीज़ पैदा करता है? तो एम दिया गया है कि पराश्रय ध्वनि, बी में श्रय ध्वनि, और सी में देखिए आश्रय ध्वनि, और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्रय ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन युग में संभारिक है। तो कौन युग में संभारिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन की सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? तो डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाले तीन
प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाले एक परमाणु की संयुक्ता होगी। तो देखो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, के प्लस पर या फिर सी ए के पावर 2 प्लस में या फिर Cl माइनस में। बताओ इन चारों में से क्या होगा सही जवाब। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से अभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन गैस का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6.022 गुना 10⁻23, ठीक है, 23 बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओगे, 1 मोल होगा या फिर 2 मोल होगा या फिर 3 मोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 1 मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 17 नंबर की कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें 40 दिया गया है। कमेंट आप लोग करते रहिए, लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है और ग्रुप में जुड़ जाना। इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र उस वहाँ पर डाल दिया जाएगा, इसका सब्जेक्टिव डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर में कि साधारण नमक और पानी के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा पूर्णतः अलग किया जाता है। तेम दे कि वाष्पीकरण के द्वारा और आसवन के द्वारा या फिर छानन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण यानी कि इवोपोरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे, आप लोग कमेंट करते चलिएगा आप लोग का घर कहाँ है वो कमेंट में कर दीजिएगा कि आप कौन से जिले से हैं, ठीक है, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे बाबू, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए दिया गया कि परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ए में देखिए एन बोर, बी में देखिए कि ई गोल्ड स्टीन, सी में देखिए रदरफोर्ड और डी में देखिए जे थॉमसन। तो चलिए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जे थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है Fe2SO4 के होल 3 में Fe की संयुक्ता है क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एडवर्ड जेनर यानी कि 1795 ने निम्नलिखित में किसका खोज की थी। तो इस 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा टीका का खोज किया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधिया का असर नहीं होता है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायरस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन पशुधनों को दिए जाने वाले चारा का एक प्रकार है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 24 नंबर में कि निम्नलिखित कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है मुर्गियों का। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओगे जल्दी से कमेंट में, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताते रहना है, ठीक है। सेम देखिए बसरा, बी में सुल्तान, सी में देखिए कोचीन और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 24 का बताएंगे, 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिका है। तो मृत कोशिका बताना है, तो मृत कोशिका यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैरन काइमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियमी ऊतक में हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हृदय पेशियाँ होती हैं। तो हृदय पेशियाँ होती है एम देखिए ऐच्छिक एवं रेखित में या फिर अनैच्छिक एवं रेखित में या फिर ऐच्छिक एवं बहुकोशिकीय में या फिर डी में देख सकते हैं अनैच्छिक रेखित और एक केंद्रीय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, अनैच्छिक रैखिक और एक केंद्रीय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, आप लोग लाइक कोई कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में पानी और खनिज का संचालन करता है। तो 28 का सही जवाब क्या होगा, तो हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उभयचर के उदय में कितने कक्ष होते हैं। तो उभयचर के उदय में हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उष्ट रिक्त प्राणी है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चूहा। तो बाबू ये 100% आपके एग्जाम में कल रहेगा, ठीक है। तो देखिए आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि जो बैटरी वाला स्कूटर था उस पर हम गए थे कहीं, बस उधर चार्जिंग बैठ गया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है।
तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस चैनल से आपको हेल्प दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाकर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं सब्जेक्टिव का, तो आप लोगों को क्या करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन का रिक्वेस्ट दीजिएगा, तो हम आपको वहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए। और मेरा नंबर है 6207 32 720, 6207 32 720 मेरा नंबर है, कि इसको आप लोग को नोट कर लेना है। और व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहाँ का लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।